अस्सलामुअलैकुम। इब्न सिकंदर खान। इमरान खान एक नाकाम क्रिकेटर से कामयाब तरीन क्रिकेटर, एक नाकाम सियासतदान से कामयाब तरीन सियासतदान। जी दोस्तों, यह है मेरा आज का टॉपिक। बहुत ही ख़ास वीडियो होने जा रही है। आखिर तक वीडियो के साथ जमे रहें। इंशाअल्लाह काफ़ी मालूमात इमरान खान की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर बात होगी। दो हिस्सों में वीडियो होगी। पहले हिस्से में उसके क्रिकेट करियर पर बात होगी और दूसरे हिस्से में उसके पॉलिटिकल करियर पर बात होगी। नाकाम क्रिकेटर से कामयाब क्रिकेटर कैसे बना और नाकाम तरीन सियासतदान से, तंगा पार्टी से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का वो लीडर कैसे बना, और इस सारे उसकी ज़िंदगी के पहलुओं पर बात होगी। तो इसलिए वीडियो के साथ जमे रहिए। इंशाल्लाह उन पहलुओं पर भी बात होगी जिनके बारे में शायद आप नौजवान इतनी मालूमात नहीं रखते होंगे, क्योंकि बहुत सी पाकिस्तान की यूथ है ये तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब इमरान खान क्रिकेट खेल रहा था। तो पहले हम बात करेंगे इमरान खान के क्रिकेट के हवाले से, ज़रा उसकी इब्तदाई ज़िंदगी की भी बात करेंगे। लाहौर में पैदा हुए इमरान खान साहब 5 अक्टूबर सन 1952 को। इब्तदाई तालीम कैथेड्रल स्कूल और एचिसन में उन्होंने की। बाद में कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड गए और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़े। तो वहाँ से ही उनकी क्रिकेट तो बचपन ही में खेला करता था इमरान खान। तो जब उसका इब्तदाई क्रिकेट का जो दौर हम देखते हैं 71 में, उसने 1971 में इमरान खान पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेला था। शुरू में वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इब्तदाई 3 सीरीज जो हैं वो खेली। पहला टेस्ट मैच वैसे वो इंग्लैंड में खेला था 71 में। इब्तदाई जो उसकी क्रिकेट है, आप पुरानी आंटी यूट्यूब से रब्ता करें और उसकी पुरानी वीडियोस देखें इमरान खान को बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए। एक दरमियाने दर्जे का क्रिकेटर भी इमरान खान नहीं था, बिल्कुल अच्छा एथलीट नहीं था। उसका रन अप इतना बेढंगा था जब शुरू में वो आया 1975 तक। बल्कि मैं तो इस बात से भी हूँ कि वो टीम में सेलेक्ट कैसे हो गया। तो बाद में मैंने दूसरे खिलाड़ियों के साथ उसका मुवाजना किया तो उस ज़माने में पाकिस्तान के पास बाकी भी जो क्रिकेटर्स थे, फील्डिंग का मयार और ख़ास तौर पे बॉलिंग में तो कोई अच्छा बॉलर नहीं थे उस मयार के। इस वजह से उन्होंने इमरान खान को, एक हैंडसम नौजवान था, इंग्लैंड के कंडीशन से कुछ वाकफ़ था इस हवाले से कि वो पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की टीम से और वहाँ मुख्तलिफ क्लब्स की तरफ से भी इंग्लैंड में क्रिकेट खेल चुका था। तो शायद इसलिए इमरान खान को सिलेक्ट किया गया था कि ये इंग्लैंड के हालात से थोड़ा वाकफ़ है तो उधर ये बेहतर परफॉर्म करेगा। और लाहौर के 2-3 क्लब से उसने क्रिकेट खेली तो उसे फ़ौरन कौमी टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। दरमियाने दर्जे का आप कह सकते हैं, ना रन अप से ही था। आप उसकी इब्तदाई क्रिकेट को देखें, लेकिन इंतहाई खुददार शख्स था और मुकाबला करने पे बिलीव करने वाला नौजवान था। जब इमरान खान नौजवान था तो इसने फिर अपने आप पर मेहनत की, अपनी फिटनेस, अच्छा फिटनेस का मेयार भी आपको नज़र आ जाएगा। ही वॉज नॉट अ गुड एथलीट। जब वो भागता है तो आदमी को उसके दौड़ने से पता लग जाता है कि वो किस क्लास का एथलीट है ना। फास्ट बॉलर है एक, तो उसका तो ख़ास तौर पे आपको उसके रन अप से ही पता लग जाता है, उसकी स्पीड का, पेस का, उसकी सारी चीज़ का पता। जब वो दौड़ के आता है तो उसके दौड़ने के दौरान उसके रन अप में आपको पता लग जाता है ये किस क्लास का ये बॉलर है और ये इसकी क्या पेस होगा। तो इमरान खान का उस हवाले से भी देखें तो वो उसका रन अप ही सही नहीं था। बहरहाल उसने पहले 3-4 सालों में इस कदर मेहनत की, उसने अपने रन अप पर, अपनी फिटनेस पर इतना हार्ड वर्क किया। वही इमरान खान जो 71, 72, 73 में एक औसत दर्जे का बॉलर भी नहीं था। आप यकीन कीजिए 76, 77 में वो दुनिया का बेस्ट बॉलर था इसमें। और इन 2-3 सालों में उसने यकीनन इंतहाई दर्जे की मेहनत की, अपनी फिटनेस पर बहुत वर्क किया, अपने रन अप पर और अपनी रिदम पे, हर चीज़ पे उसने वर्क किया और वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर बना। मैंने इमरान खान की काफ़ी सारी क्रिकेट खुद भी देखी, उसकी बॉलिंग भी, उसकी बैटिंग भी। फील्डिंग में कमज़ोर था। तो बहरहाल एज ए बॉलर
उस वक्त जो एज ए ऑलराउंडर मैं बात करूंगा पहले, इयन बोथम, रिचर्ड हेडली, कपिल देव, ये तीनों, और इमरान खान ये एक कैद किए। कपिल देव थोड़ा बाद आया है। इमरान खान, बोथम और रिचर्ड हेडली तो बिल्कुल एक साथ क्रिकेट में आए हैं और एक साथ ही क्रिकेट से मेरे ख्याल में गए भी हैं। थोड़ा बहुत फर्क साल दो का होगा, तो ये एक साथ आए थे। शुरू में जब इमरान खान आया था तो इयन बोथम और रिचर्ड हेडली इमरान खान से बेहतर थे। कपिल देव आया तो वो पहले साल में, क्योंकि इंडिया में फास्ट बॉलर उस जमाने में हुआ नहीं करते थे, वो तो अपने करियर के पहले ही साल में इंडिया का एक बहुत बड़ा हीरो बन गया। फिर उसके बाद एक मुकाबला शुरू हुआ तकरीबन 10-12 साल तक, इनमें से बेस्ट ऑलराउंडर कौन है। उसमें दोनों चीज़ें देखी जाती थी, बॉलिंग बैटिंग। बोथम को बैटिंग में एज था, वो बहुत ही क्लास का बैट्समैन भी था। बॉलर भी बहुत एक्यूरेट था, अच्छा बॉलर था, लेकिन बैटिंग उसका खास वेपन बैटिंग था, बहुत अच्छा बैट्समैन था। रिचर्ड हेडली तो एक लाजवाब, एक इंतहाई एक्यूरेट फास्ट बॉलर था। बॉलिंग में उसे एज थी मेरे ख्याल में, ये मेरी राय है। आप भी देख लीजिए रिचर्ड हेडली जितना एक्यूरेट, बल्कि न सिर्फ वो ज़माने का, किसी भी के ज़माने के आप जब एक्यूरेंसी पे बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट एक्यूरेट बॉलर ऑफ ऑल टाइम इन क्रिकेट हिस्ट्री था, तो वो रिचर्ड हेडली था। इतनी ज़बरदस्त, और मज़े की बात यह है कि बोथ साइड पे वो बॉल को स्विंग भी करता था। उसमें इंतहाई आला दर्जे का उसका रनअप था, बॉलिंग एक्शन लाजवाब था। तो उसकी वैसे इकॉनमी रेट भी देखें तो आपको नज़र आ जाएगा, बहुत ही अच्छा था। तो जब जब इनका एक मुकाबला शुरू हो गया तो उस मुकाबले में 1-2 साल इमरान खान पीछे था, लेकिन उसके बाद इमरान खान बॉलिंग में तो इन तीनों से आगे निकल गया। इंतहाई उसका पेस भी बढ़ गया, उसने क्योंकि मेहनत की, उसका एक्शन बहुत अच्छा था और उसका पेस भी बढ़ता गया और वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर बना। ख़ास तौर पर कुछ बॉल तो ऐसी हैं जो उसके नाम, उसकी इन कटर्स ऐसी थी कि उसके मुकाबले का कोई बॉलर नहीं कर सकता था, और एक लाजवाब बॉलर बना। और उसके बाद उसने अपनी बैटिंग पे फोकस किया और अपने आप को बेहतरीन बैट्समैन भी बनाया। और एक ज़माना ऐसा आया कि सब ये मानने पर मजबूर हो गए कि इस वक्त का जो स्टैटिस्टिक थे उनके मुताबिक इमरान खान, बोथम, रिचर्ड हेडली और कपिल देव से ऊपर चला गया। कपिल देव ने अपनी एक बात में कहा था कि इमरान खान से बेहतर, उसने भी यही कहा। उसने कहा कि मैं इंडिया पाकिस्तान की ऑल टाइम्स की अगर कोई टीम इकट्ठी बनाई जाएगी तो मैं उसका कैप्टन इमरान खान को ही बनाऊंगा। और उसने भी इस बात का इकरार किया कि इमरान खान जो है वो बेहतरीन, वो डिज़र्व करेगा उस टीम का। अगर इंडिया पाकिस्तान की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट की एक टीम बनाई जाए तो उसके कप्तान के, इमरान खान ने वैसे कहा कि वो महेंद्र सिंह धोनी को बनाएगा। उसी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, इंडिया में एक प्रोग्राम था जिसमें कपिल देव और इमरान खान दोनों बैठे थे। बहरहाल एज ए क्रिकेटर इमरान खान ने एक दरमियाने दर्जे के क्रिकेटर से अपने करियर का आगाज़ किया और एक दुनिया का एज ए बेस्ट ऑलराउंडर उसने क्रिकेट छोड़ी। ये था इमरान खान का क्रिकेट का सफ़र। इस सफ़र में हमने 2 चीज़ें देखी हैं कि शुरू में इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी वो इतना कॉन्फिडेंट नौजवान नहीं था, और जब आखिर में वो क्रिकेट छोड़ के गया तो वो इंतहाई पुरएतमाद किस्म का कैप्टन था वो दुनिया का। एक बात तो उसकी ये। दूसरी बात, शुरू में आया ये बैट्समैन भी नहीं था, लेकिन जब गया तो उस वक्त वर्ल्ड कप, जो लास्ट वर्ल्ड कप 1992 का जीता, तो उसमें भी उसने सेमीफाइनल में और फाइनल में जो इनिंग्स खेली वो उसमें उसने काफ़ी रन भी किए। हालांकि वो ये फाइनल स्टेजेस थे उसके क्रिकेट कैरियर के। तो ये हो गई इमरान। क्रिकेट ख़त्म हुई, शौकत खानम, और एक नया बाब शुरू हुआ उसकी ज़िंदगी का एज ए पॉलिटिशियन। अब एज ए पॉलिटिशियन पहले उसने शौकत खानम अपनी माँ के नाम पे जो कैंसर से इंतकाल हुआ, एक मिशन के तहत उसने क्रिकेट छोड़ी और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का एक नया रुख पे जब ढाला तो उसने एक मिशन बनाया कि मैं, हालांकि उस वक्त ये मुमकिन ही नहीं दिखाई दे रहा था कि जिस क्लास का अस्पताल बनाना उसका ड्रीम था, उतना ना उसके पास पैसा था और ना ये उम्मीद की जा सकती थी कि उसे कोई पैसा देगा। लोग अब्दुस्तार ईदी को देंगे, मौलवियों को चंदा देंगे, मसाजिद में देंगे, मदरसों में देंगे, लेकिन ये कोई ट्रेंड ही नहीं था कि किसी
अस्पताल बनाने के लिए भी कोई लोग चंदा देंगे, आम लोग देंगे या ख़ास लोग देंगे, लेकिन उसकी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी। मीडिया के लोग उसके साथ आए और उसने अस्पताल की जब मुहिम शुरू की तो इंतहाई डिटर्मिनेशन के साथ, और अल्लाह ने उसे उस अस्पताल को बनाने में कामयाब किया। सारी दुनिया ने देखा। अस्पताल के कंप्लीशन के दौरान ही उसने मुल्क की सियासी हालात को देखते हुए जब सियासत के समंदर में छलांग लगाई, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की पार्टी एक तांगा पार्टी थी। और मज़े की बात यह है, मैं अपना अर्ज करूं तो उस तांगा पार्टी का मैं भी एक सवार था। इमरान खान की जो तांगा पार्टी बनी, उस तांगा पार्टी का मैं भी एक सवार था। और उसका मैं आपको सबूत भी दिखाता हूं कि मैं इमरान खान की उस तांगा पार्टी में ये देख लें, उस वक्त मेरी शक्ल ये हुआ करती थी। मैं अपनी शक्ल भी आपको दिखा रहा हूँ था। ये 1998 मैं वैसे पहले भी था, शौकत खाना में मैं पहले था, तो ये मुझे मिल गया, ये पुराना मेरा कार्ड है। तो मैं उस वक्त तो पीटीआई के लिए कुर्बानियाँ जो लोग देते हैं इमरान खान के लिए, ये मैं फिर आपको दिखाता हूँ, ज़रा जूम करके देख लीजिएगा। ये मैं इस शक्ल व सूरत का मालिक था जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ था। मैं पीटीआई में, तो मैं भी उस पीटीआई की जो इब्तदाई पीटीआई थी, तो हम उसमें शामिल थे। और उस पार्टी को मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, जो उस तांगे में मैं भी सवार हुआ तो वो एक तांगा पार्टी ही थी। तो बहरहाल मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन तो नहीं था, पार्टी में मेरी कोई हैसियत नहीं। आज भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, पार्टी का ना कोई ओहदा, ना पार्टी वाले मुझे मानते हैं कि मैं कोई एक्टिव, ना इमरान खान को तो छोड़ें, ज़िली क़यादत के लोग जो, और हमारे MPAs, हमारे इवन के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर, उनके का तो बड़े छोटे हैं, वो भी मुझे सलाम दुआ तक भी नहीं है, मुझे जानते नहीं। क्योंकि मैं एक खुददार आदमी हूँ, मैं कभी किसी सियासतदान के पास उसके चौखट पे गया भी नहीं हूँ। अल्लाह ना करे मुझे ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और ना मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब ऐसी मुझे ज़रूरत पड़े कि मैं किसी सियासतदान की चपलूसी करूँ उसके चौखट पे जाके। कहने का मतलब ये, जब वो तांगा पार्टी से इमरान खान का ये ज़िंदगी का जो दूसरा फैज़ है, तांगा पार्टी से जब शुरू हुआ तो ये तांगा पार्टी थी, लेकिन उस बंदे में इंतहा दर्जे की डिटर्मिनेशन है, हिम्मत नहीं आ रही। हालांकि कोई आम आदमी होता तो छोड़ देता, शुरू में देखता कि जहाँ भी जा रहा है वो 100-200 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो रहे और उसको कोई सुनने ही नहीं आ रहा, उसने हिम्मत नहीं आ रही, लगा रहा। और एक वक्त आया, फिर 10, 12, 13 साल की जदोजहद के बाद एक 2011 में एक ऐसा वो मीनार पाकिस्तान का जलसा, एक ऐसा जलसा हुआ जिसने ट्रैक चेंज किया। इसे बहरहाल इज़्ज़त अल्लाह देता है, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहे जब चाहे। तो अल्लाह ताला ने जब उसकी मेहनत देखी तो अल्लाह ताला को उस पर रहम आया कि ये हर तरफ इसे मारी पड़ रही है, ये बेचारा मुखलस है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करता है, बल्कि इश्क करता है। पहली ज़िंदगी को आप छोड़ दें, एज ए क्रिकेटर वो हीरो था, क्या था उसमें, मैं वो चीज़ें शामिल नहीं कर सका। मीडिया उसे क्या करके पेश करता रहा, उसके मुख्तलिफ स्कैंडल्स हैं, ये है वो है। वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी जब इमरान खान क्रिकेट से फारग हुआ, बल्कि उससे पहले ही वो ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो चुकी। उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। अब एक और इमरान खान था, इसका किरदार ही बिल्कुल कुछ और था। जब वो पॉलिटिक्स में आया तो उसका किरदार बदल चुका था। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है और जो तब्दीली है उसकी ज़िंदगी में मुसलसल आती गई, और यहाँ तक पहुँची कि उसकी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी आ गई, बहुत ही ज़्यादा, अपने मज़हब से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत आ गई। वो इमरान खान जो क्लबों में था या ऐसे था वैसे था, वो इमरान खान पाबंदी से नमाज भी पढ़ने लगा और इस तरह का। तो उसकी शख्सियत में एक तब्दीली आई। तो चाहे जाए कि इस मुस्बत तब्दीली पे उसकी तारीफ़ की जाती, तो कुछ लोग उसकी इस मुस्बत तब्दीली को भी गाली गलौज करके कि ये तो ऐसा था, ये ऐसा था। भाई कौन कैसा था, दैट्स नॉट मैटर, कौन कैसा है ये ज़्यादा मैटर करेगा। और अल्लाह तो तौबा भी कबूल करता है। अगर उससे कोई गलती हो भी गई, कुछ उससे कोताहियाँ हुई, इसमें हम नहीं कहते हुई होंगी, कोई भी इंसान इससे पाक नहीं है,
तो अब वो जो कुछ कर रहा है वो उनको धोने की कोशिश कर रहा है, और अल्लाह उसे यकीनन माफ़ कर देगा। अल्लाह तो हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है, बशर्ते कि खुलूस से दिल से कोई तौबा करे तो। और जो तौबा करे तो एक इंसान को ये हक नहीं पहुंचता कि उसके किरदार पर इस तरह के उसके किरदार को नंगा करने की, किसी भी शख्स के बारे में उस पर तोहमतें लगाए, ज़्यादा तो तोहमतें हैं या इल्ज़ामात लगाए, ये बहरहाल मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल एज ए पॉलिटिशियन वो तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तांगा पार्टी से पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बनने का सफ़र जो था उसका, उसमें उसकी बहुत ही बड़ी स्ट्रगल है, बहुत ही बहिम्मत और बहुत ही हिम्मत के साथ उसने अपना वो सफ़र जारी रखा, और आखिर तकरीबन 15 साल तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। अब 15 साल की स्ट्रगल ये कोई मामूली बात नहीं होती। जहाँ भी जाओ आप, ना ज़्यादा लोग हों तो मायूसियाँ, वो मायूस नहीं हुआ। उसे हमेशा उम्मीद रही कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि मेरा वक्त आ ही जाएगा, और फिर वो वक्त आ गया जब लाहौर के जलसे में। उसके बाद जो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी वो और निखर कर सामने आनी शुरू हुई। दिन ब दिन उसके एतमाद में इजाफा होता गया। जब उसका लाहौर का वो कामयाब जलसा है, उससे पहले का, अच्छा लाहौर के उस जलसे से पहले का इमरान के सियासी पीरियड को आप 2 हिस्सों में तकसीम करें, बल्कि 3 हिस्सों में। एक लाहौर के जलसे से पहले का 2011 से पहले का इमरान खान तांगा पार्टी वाला, वो तांगा पार्टी वाला इमरान खान कुछ और था, और लाहौर के जलसे के बाद पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर वो इमरान खान कुछ और था। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, प्राइम मिनिस्ट्री से निकला इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की वो सीट से उसे निकाला गया या वो निकला, ये इमरान खान बिल्कुल कुछ और इमरान खान था। और आज जो इमरान खान है वो बिल्कुल डिफरेंट है वो पहले वाले इमरान खान से। ज़िंदगी ने बड़े सबक पढ़ाए हैं उसे, यकीनन बहुत कुछ उसने सीखा भी होगा। और ख़ास तौर पर इन 2-3 माह में तो इमरान खान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब मेरे ख्याल में आ गया होगा। उसके साथ परवेज़ खट्टक ने जो किया, इमरान खान के साथ असद उमर ने जो किया, इमरान खान के साथ फवाद चौधरी ने जो कुछ किया, और इन लोगों के साथ इमरान की मेहरबानियाँ, अलीम खान, जहांगीर तरीन, सिंध का वो गवर्नर इस्माइल, अली जैदी, इन किरदारों को ये इमरान खान के पांव दबाने वाले इक़्तिदार के लिए उनको उसका नाम, इनकी कोई एक टके की हैसियत नहीं है। कल परवेज़ खट्टक की बात हो रही थी कि वो नई पार्टी लॉन्च करेगा, और उसने KPK में लोगों से रब्ते भी किए हैं कि उसकी पार्टी में आ जाएं। और एक तो उसका टट्टू कह रहा था कि वो KPK में इमरान खान को की जो कामयाबियाँ हैं ये परवेज़ खट्टक के मरहून मेहनत हैं। परवेज़ खट्टक के मरहून मेहनत क्या होंगी, अस्तग़फिरुल्लाह, एक उल्टी बात कर रहे हैं। और मीडिया वाले उसे उछला के पेश कर रहे हैं। परवेज़ खट्टक नौशहरा की अपनी सीट भी देख लेना, नहीं जीत सकेगा। परवेज़ खट्टक इमरान खान की वजह से वज़ीर आला भी बना है और सब कुछ हुआ है। इमरान खान की वजह, इमरान को परवेज़ खट्टक से यह फ़ायदा हुआ है जो हो गया है, आपने देख लिया है। इमरान को फवाद चौधरी से यह फ़ायदा हुआ है जो अभी 1 महीना पहले हो चुका है। इमरान खान को जो फ़ायदा हासिल हुआ है जहांगीर तरीन से, वो जो हो चुका था वो तो फारग ही हो गया, चले उसकी दुकानी छोड़े। ये में मौजूदा असद उमर एक कौंसलर की सीट नहीं जीत सकता था इमरान खान, इस वजह इमरान खान का नाम बिकता है, कोई का भी नहीं। भले शाह महमूद कुरैशी हो, भले वो वज़ीर आला हो पंजाब का, गलतियां भी कुछ हुई इस दौरान, होती हैं गलतियां। इमरान खान ने जैसे ये गर्ज किए, ये इमरान खान की अपना ब्लंडर्स हैं, ये ज़िंदगी के ब्लंडर्स हैं कि इमरान खान ने परवेज़ खट्टक जैसे आदमी को, हालांकि उसको चाहिए था वो देखता उसका सबका कैरियर क्या है, पीपल पार्टी से एनपी से फलां, तो उसने पहले ही इमरान खान की PTI में आने से पहले वो 3-4 छलांगे तो लगा चुका था। इमरान खान ने क्यों नहीं देखा? ये एक जनरल का बेटा था, इकॉनमी के पढ़ा हुआ था, लेकिन एक टके की उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है, उसकी कोई सियासी स्ट्रगल ही नहीं थी। तो उसने, इमरान खान ने असद उमर को इस्लामाबाद से ला कर, असद उमर का तो वह भी नहीं जीत सकता था इस्लामाबाद से, इमरान के नाम पे वोट पड़े। इमरान ने कहा ऐसे वोट दो तो अवाम ने दिए, वरना तारक फजल चौधरी के मुकाबले में वो ज़ीरो भी नहीं था। तारक फजल चौधरी तो सालके का रहने वाला था, उससे कभी भी असद उमर का बाप भी नहीं जीत सकता था। इमरान खान का नाम बिका। फवाद चौधरी वो अल्ताफ़ हुसैन, इसका गवर्नर जो बाप था, वहाँ से गद्दारी वो पीपल पार्टी ने गवर्नर बनाया था। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने पहले दौरे हुकूमत में लोगों को
पुराने लोग भी कुछ हैं, नई नस्ल को पता नहीं होगा, वो जानते हैं गवर्नर अल्ताफ हुसैन जेहलम वाला था कौन और अल्ताफ हुसैन की सियासी हैसियत है क्या। ये पीपल पार्टी से, नून लीग से, उससे सफ़र करता हुआ ये भी इमरान खान क्यों नहीं पहचान सका, इमरान खान ने क्यों नहीं देखा। तो ये इमरान खान की बहुत जल्दी एतमाद कर लेता है। जो लोग कुर्बानियाँ देने वाले होते हैं वो हमारी तरह के गरीब लोग, हमें तो खैर ओहदे नहीं चाहिए, तो मैंने आपसे अर्ज किया वो हमारी तरह के गरीब लोग होते हैं जो मुस्तकिल आपके साथ सफ़र करते हैं। उन लोगों में कौन, जैसे शरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुझसे वैसे छोटे ही हैं वो भी, लेकिन 10-12 साल मुस्तकिल पार्टी में जमे हुए हैं। तो एक लीडर में ये इमरान खान की एज ए लीडर एक खामी है, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है हर एक पर, और बगैर उसको किसी इम्तिहान के, बगैर नापे तोले कोई आके उसकी चपलूसी करे और उस पर जल्दी यकीन कर लेता है। ये इमरान खान को आइंदा इससे एहतियात बरतनी होगी, अदरवाइज उसने पॉलिटिक्स जैसी सीखी है। अब इमरान खान के हवाले से कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब अगर वो इक़्तिदार में दोबारा इमरान खान आता है तो वो इमरान खान पहले इमरान खान से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की के ट्रैक पे चढ़ेगा, ये मेरा यकीन है, क्योंकि उसने बहुत कुछ सीख लिया है। अब उसकी जो टीम होगी वो ऐसी टीम नहीं होगी। एक दो बात है, पहले उसकी एक मजबूरी भी थी कि उसके पास तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। अब MQM वालों को उसने साथ में लाया, परवेज इलाही जैसे लोगों को, उसकी मजबूरी थी, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। चाहिए तो यह था कि शुरू में ही 1 साल बाद ही या तो रिजाइन कर देता तो बेहतर होता, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे थे, वो इन डकू के हवाले मुल्क को कर भी नहीं सकता था, इन चोरों के हवाले कर भी नहीं सकता था, फंस गया था बुरी तरह से। तो इस तरह से पहली जो उसकी वजारत उज़्मा है इमरान खान की 3 साल, वो फंसी हुई वजारत उज़्मा है। उस वजारत उज़्मा में वो जो कुछ करना चाहता था वो ना कर पाया है, और ना उसको तो वो ताकत और अख्तियार हासिल थे। अब अगर इमरान खान आता है इंशाअल्लाह, और जो मरूजी हालात हैं वो कह रहे हैं, वो इंतहाई बड़ी मेजॉरिटी के साथ आएगा, और बड़ी मेजॉरिटी लेकर जब आएगा तो फिर वो फैसले करने में बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट होगा, उसे किसी उससे नहीं होगा। बाकी उसकी बहादुरी, उसकी बुर्दबारी, उसका तदब्बर, उसका हौसला, उसका एहतमाद, उसकी खुद एतमादी, किसी भी शोबे में पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है इस वक्त जो उसको कम्पीट कर सके। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को इस वक्त अगर कोई लीड करने की सलाहियत रखता है, आई डोंट थिंक कोई और हो सकता है, दैट इज़ ओनली इमरान खान, जो पूरी इस्लामी उम्मा को, तैयब उर्दुगान भी अपनी जगह अहम हैसियत रखता है, मैं उससे नहीं कह रहा। इसलिए तो मेरे ख्याल में तो इन सबसे डॉक्टर मातिर मोहम्मद और डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी बहुत ही बड़े लीडर थे, इसको हमने कदर नहीं की, ठिकाने पे पहुंच गए। डॉक्टर मुर्सी मोहम्मद की इजिप्ट वालों ने कदर नहीं की, कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया, कैसे उसकी मौत हुई, सब कुछ मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता, इंतहाई अलमनाक है। फिर वो मैं इस वक्त आपको रोना, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ इमरान खान की। तो ये थे इमरान खान के ज़िंदगी के 2 ऐसे एज ए क्रिकेटर जो मैंने आपके सामने अर्ज किए, और एज ए पॉलिटिशियन। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आखिर में 2-3 चीज़ें आपके गोशे गुजार करूँगा। एक तो ये वीडियो आप प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर भी कर दिया करें दोस्तों के साथ। मेरी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई है वो उसमें आपको मैंने बताया है कि खुददारी से आप पैसे कैसे कमाएं, तो आप पैसा बना सकते हैं। उसमें पैसे की अहमियत और अफादियत पर भी मैंने बात की है, और उस वीडियो को आपको देखना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए। यह नहीं है कि आप खुद ही पैसा कमाएं, दूसरों को ना कमाने दें, दूसरों को भी पैसा कमाने के तरीके सीखने का मौका देकर सवाब दारैन हासिल करें। और एक मुसलमान यह नहीं चाहता कि मैं खुद ही कमा लूँ सब कुछ, मैं खुद ही सारा कुछ खा जाऊँ। अच्छा मुसलमान वो होता है जो खुद बाद में कहे मैं ये चाहूँ कि मेरा भाई भी खाए मेरे साथ, मुझसे ज़्यादा अच्छा मेरा भाई खाए, वो ज़्यादा खाए मैं थोड़ा खाऊं, ये मुसलमान होता है। सब कुछ मैं ही अड़ाप कर जाऊं, सब कुछ मैं ही खा जाऊं, मैं खुद ही दौलत भी इकट्ठी कर लूं, कोठियाँ, बंगले, माल, पराडो, लैंड क्रूजर, BMW मेरे पास हों और किसी के पास ना हो। नहीं, मेरे पास खटारा जो मेरी है यही अच्छी है, BMW अल्लाह मेरे भाई को मुबारक करे। तो ये होता है मुसलमान का जज्बा। तो इमरान खान के हवाले से मैं आखिर में ये कहूँगा कि हमें एज ए बैसियत कौम, हमें इस वक्त एक लीडर की कौमी लीडर की ज़रूरत है।
आप क्या कहते हैं, इमरान खान के अलावा कौन है कौमी लीडर जो इस मुल्क को संभाल के सही डायरेक्शन पे ले जा सकता है? आया इस वक्त इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में आपको कोई नज़र आता है? संजीदगी से सोचिए, संजीदगी से सोचिए। आपका क्या ख्याल है नवाज शरीफ की बेटी, नवाज शरीफ की बेटी मेकअप करके बड़े बड़े नाखून रख के वो मुल्क को उस तरह की रहनुमाई कर सकती है? आया वो इस किरदार की है, या उसकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा लें, उसे मैयर करें, आया वो इतनी मेच्योर है, इतनी संजीदा है कि मरियम नवाज की बेटी, अपना नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इस मुल्क की वज़ीर आज़म हो, तो वो आपको कहाँ लेके जाएगी? आपको ये उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकालेगी, या पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाएगी? आपका क्या ख्याल है? वो 20-25 साल का जरदारी का पिल्ला, क्या कहते हैं, मुझे नाम, बिलावल, बिलावल भट्टो, आप क्या कहते हैं कि बिलावल भट्टो इस एल है, भट्टो तो आप कहें, आप जरदारी कहें, जो भी मर्जी, बिलावल भट्टो जरदारी इस काबिल है कि वो अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए और वो पाकिस्तान की सियासत को लीड करे, वो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा। वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान, इंडिया के विजिट में भी आपने देख लिया, हर जगह जाकर कार्टूनों वाली कोई ना कोई ऐसी हरकत, इससे मुल्क की, मेरे दोस्तों, बदनामी होती है। आपका लीडर एक पुरवकार पर्सनैलिटी का मालिक होना चाहिए, वो मीडिया के सामने। अच्छा, मरियम नवाज का आप मुझे कोई एक दें किसी फॉरेन मीडिया को, वो कहती है मैंने लिटरेचर पढ़ा है, इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज आई लव इंग्लिश लिटरेचर, और मुझे मेडिकल से मोहब्बत नहीं था इसलिए मैंने मेडिकल छोड़ दिया। हालांकि वो मेडिकल कॉलेज में दाखिले की कहानी, प्रिंसिपल को निकालने की कहानी, लाहौर की, वो एक लंबी कहानी है, मैं उस मुबासे पे नहीं पढ़ना चाहता। आप ये बताएं, कभी किसी इंटरनेशनल मीडिया को, चैनल को एक इंटरव्यू मरियम नवाज ने नहीं दिया? उसे तो इंग्लिश आती है, वो तो इंग्लिश से मोहब्बत करती है, तो वो इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? किसी मीडिया चैनल को उसने इंटरव्यू आज तक क्यों नहीं दिया? अगर किसी ने सुना है तो मुझे भी दिखाएं। इमरान खान ने तो CNN, फॉक्स न्यूज़, अल जजीरा, BBC वर्ल्ड, VOA, दुनिया का कौन सा इंटरनेशनल बड़ा चैनल है जिसने इमरान खान का इंटरव्यू नहीं लिया, और कौन सा चैनल है जिसको इमरान खान ने इंटरव्यू नहीं दिया? और दुनिया के चोटी के साफी जो पसीना निकालते हैं, पिछले दिनों डॉक्टर मेहदी हसन का आया था, वो मेहदी हसन जो है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, दुनिया देखती है उसे, और उसने जो इंटरव्यू दिया वो कैसे दिया जरा देखिए। इसके अलावा VOA को जो दिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, क्रिकेट के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, पीस के हवाले से, UNO, उसकी स्पीचेस देखें तो इमरान खान बला का एतमाद, हर जगह आपको उसमें बला का एतमाद नजर आएगा। इमरान खान आपको कभी भी हिचकिचाया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ नहीं नजर आएगा। जैसे हमारा एक वज़ीर आज़म था, तो वो बराक ओबामा के सामने जब बैठा, वो प्रेस के सामने बैठे, अस्तगफुरुल्लाह यार, हमें अपनी तौबा भी करनी चाहिए। ओबामा ने कुछ गुफ्तगी की, उसे माइक जब दिया गया तो वो ऐसे सामने लगा और ऐसे ऐसे देख के उसकी तरफ देख रहा है, और उसके बाद मुंह को ऐसे ऐसे मुंह को साफ कर रहा है, और पानी पीता है, पी के पानी बजाय होंठों के अंदर जाने के पूरी मूँछों पे भी लगा दिया, मूँछें तो कहे नहीं, उसके बाद ऐसे साफ कर रहा है, और पानी पीते हुए उसका हाथ ऐसे गिलास लेते हुए भी हाथ कांप रहे हैं। वो पानी पीने का वक्त था, टांगें कांप रही हैं उसके सामने, और आखिर में मिस्टर ओबामा को मिसेज ओबामा और मिसेज ओबामा को मिस्टर ओबामा बना दिया, और ओबामा को कहने लगा कि लाहौर में आलू कीमा इज वेटिंग फॉर यू मिसेज क्लिंटन एंड मिसेज ओबामा, उसको कह रहा है, और मिस्टर ओबामा उसकी वाइफ मिस्टर ओबामा है, उनके लिए लाहौर में कीमा, आलू कीमा उनका इंतजार कर रहा है। वो ओबामा और उसकी बेगम आलू कीमा खाने लाहौर आएंगे। उसे इनवाइट करने का तरीका देखें, तो आया इस तरह का वज़ीर आज़म चाहिए? तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है इमरान खान। मैं उसके बारे में यह राय देता हूँ, यानी मैं PTI को मैं बिल्कुल सपोर्ट में करता हूँ, मेरी मजबूरी है। इमरान खान को मैं सपोर्ट ना करूँ तो मैं जाऊँ कहाँ पे? भाई वो एक बहादुर आदमी है, एक कॉम्पिटेंट आदमी है, एल आदमी है, बुर्दबार आदमी है, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा करने की अहलियत रखता है। मैं उसका साथ ना दूं तो मैं मरियम नवाज का साथ दूंगा। इन चीज़ों पे मेरे दोस्तों सोचिए, सारे सोचिए कि आप मरियम नवाज को मुल्क की वज़ीर आज़म बनाएंगे, बिलावल भुट्टो को बनाएंगे, तो फिर ये मुल्क कहाँ जाएगा? पहले ही हम दलदल में धंस चुके हैं। सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ कीजिए,
अल्लाह को हम पे रहम आ जाए तो हम निकलेंगे, वरना हमने अल्लाह की कोई ऐसी की हुई है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। अल्लाह की नाफरमानियाँ हम कसरत से कर रहे हैं, सच्ची बात जो ये है। और ऐसा ना हो कि कुछ लोग यकीनन ऐसे अच्छे हैं कि जिनकी दुआओं की बरकत से ये मुल्क चल रहा है, अजाब आ जाता आप तक, आप यकीन कीजिए कोई बहुत बड़ा अजाब आते हैं हम पर, जो हमारे अमाल हैं, जो हमारे करतूत हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेक लोग हैं, यकीनन वो आंसू बहाते हैं अल्लाह के आगे, इस अंदाज में फरियाद करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे अजाब नहीं ला रहा। इज्तिमाई तौर पे हमें तौबा करनी चाहिए। इज्तिमाई तौर पे मुल्क बिल्कुल नीचे की समझ जा रहा है। तो अल्लाह ताला के बारे में वो कहते हैं ना, मैं यहाँ पर बात ख़त्म करूँगा, वो जफ़र अली खान की, खता कोशी रविश मेरी खता पोशी है काम उसका, न जा उसके तहम्मुल पर कहे बेढब गिरफ्त उसकी, और डर उसकी देर गिरी से कहे सख्त इंतकाम उसका। पहुंचता है हर एक में कश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तश न लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। और क्या कहते हैं, न जाओ उसके तहम्मुल पर, अल्लाह ताला के तहम्मुल पर ना जाइए, न जाओ उसके तहम्मुल पर के है बेढब गिरफ्त उसकी, और डर उसकी देरगिरी से के है सख्त इंतकाम उसका। अल्लाह जब पकड़ता है तो अल्लाह की पकड़ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तो इससे पहले कि वो वक्त आए, अपना ख्याल कर रखिएगा। अल्लाह ताला आपका मुहाफिज हो, अल्लाह ताला आपका नगहबान हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का मुहाफिज हो, अल्लाह मेरे पाकिस्तान का नगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।